आप सभी को नमस्कार। आज हम इस पूरी बातचीत में भारत की और ख़ास तौर पर उत्तर भारत की संत परंपरा को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बहुत विस्तृत विषय है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस थोड़ी सी ड्यूरेशन में, इस थोड़े से समय के अंदर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को हम टेकअप करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम संत परंपरा कहते हैं, उसको आज के दौर के साथ हम कैसे कनेक्ट करके देखें। उस संत परंपरा का दरअसल मतलब क्या है, उस संत परंपरा के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं संत परंपरा, जबकि हमारे पास पहले से ही एक शब्द था भक्त, तो फिर हमने एक अलग शब्द को क्यों चूज कर लिया संत को। तो और इसका फिर पूरी की पूरी मॉडर्निटी के साथ, पूरी की पूरी हमारे जो हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय के साथ उस पूरे की पूरी चीज का क्या रिश्ता बनता है। तो अब इस थोड़े से वक्त के अंदर इस पूरी चीज को हम कुछ कुछ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि संत शब्द का जो इस्तेमाल है, संत शब्द का इस्तेमाल पहले की सभी भक्त परंपराओं के अंदर भी होता रहा है और पहले के भक्त कवियों ने भी किया है। अष्टछाप के कवियों के अंदर हमें ये संत शब्द मिलता है, जैसे संतन को कहा सीकरी सो काम, इस तरीके से करके ये शब्द मिलता है। हालांकि इसको लेकर के एक क्रिटिसिज्म ये किया जाता है, एक आलोचना ये की जाती है कि अगर हमारे पास हमारी परंपरा में भक्त शब्द पहले से ही है तो इस ऑल्टरनेटिव शब्द की आवश्यकता कैसे आन पड़ी और कुछ खास कॉनोटेशंस में अब इस शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। एक बार जरा हम इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें कि ये मामला कैसा है। असल में बात यह है कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर सेंट शब्द का इस्तेमाल होता है संतों के लिए, जैसे सेंट जॉन, सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट थॉमस कैंपस वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि जो संत शब्द है कहीं उससे प्रभावित तो नहीं है, कहीं उससे अफेक्टेड तो नहीं है। तो उसमें मेरा मानना यह है कि ये बहुत इंडिपेंडेंटली और बहुत स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर बहुत पहले से इस्तेमाल होता रहा है। हालांकि हिस्टोरिकली कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है कि संत शब्द का प्रयोग अब ज्यादातर निर्गुण भक्तों के लिए किया जाने लगा है। यानी इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए कि भारत में जो भक्त परंपरा है, उस भक्त परंपरा में दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस कर लिए गए हैं। अभी हम थोड़ी देर में इसको समझेंगे कि ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है और ये एकदम से कैसे पैदा हो गया। उसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन खास तौर पर आधुनिक काल में ऐसा कर लिया गया है, खास तौर पर मैं यूं कहूंगा कि 20वीं सदी में, अभी जो सेंचुरी बीती है 20th सेंचुरी में, कि एक हिस्से के भक्तों को हमने सगुण भक्त कहा और एक हिस्से के भक्तों को हमने निर्गुण भक्त कहना शुरू कर दिया और उन निर्गुण भक्तों के लिए फिर संत शब्द का व्यवहार ज्यादा होने लगा। हालांकि मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि भारतीय परंपरा में संत शब्द पहले से ही है, उसमें सगुण निर्गुण का कोई एसेंशियल बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस व्यवहार में ये निर्गुण संतों के लिए अधिक प्रयोग होने लगा। खैर, आज जो मैं जिस तरह से अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करूंगा उसमें जो अप्रोचेस हैं, तो उस ब्रॉड अप्रोच के लिए जिन 2, 3, 4 विद्वानों का मैंने सहारा लिया है, उसमें एक तो सबसे बड़ा नाम जिससे हम सभी वाकिफ हैं, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी, जिनकी उत्तर भारत की संत परंपरा बहुत प्रसिद्ध रही है। तो एक तो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी, दूसरा नाभाजी का भक्तमाल। नाभाजी हमारे भारत के बहुत बड़े संत, बहुत बड़े भक्त हुए हैं और उन नाभाजी का लिखा हुआ भक्तमाल आमतौर पर भक्ति परंपरा के अंदर एक बहुत जाना माना ग्रंथ है, तो नाभाजी का भक्तमाल। और फिर उसके बाद डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल जी का काम, डॉक्टर पीतांबर दत्त जी बड़थवाल। एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा और वो ये कि आमतौर पर हम ऐसा समझते हैं कि 20वीं सदी में जब से निर्गुण मत की चर्चा आरंभ हुई, तो उसमें ज्यादातर जो नाम लिया जाता है वो आमतौर पर, खासतौर पर हिंदी लिटरेरी सर्किट्स में ये जो पूरी की पूरी डिबेट चलती है,
उसको हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई किताब कबीर से शुरू करते हैं। हालांकि हमें समझना चाहिए कि वो काम उसी दौरान और कुछ उससे पहले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के काम द्वारा कुछ कुछ आरंभ हो गया था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से भारत के अंदर निर्गुण ट्रेडिशन को अब देखा जाता है, उसके अंदर कबीर एक बहुत सेंट्रल फिगर के रूप में उभरते हैं, और आगे चल करके अभी हम इस बातचीत में देख लेंगे कि कबीर की वो जो सेंट्रलिटी है वो कैसे उभरती है। दूसरी बात ये है कि ये जितने संत जिनकी आज हम बात करेंगे वो ब्रॉड अगर तरीके से कहें तो मिडिएवल एज में हुए हैं, मध्यकाल में हुए हैं। अब इस मध्यकाल का मतलब क्या है, इसको लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक बहुत अच्छी किताब है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब है ये। और इस मध्यकालीन बोध का स्वरूप में वो एक खास टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वो टर्म है स्तब्ध मनोवृत्ति। यानी कि जिस समय हमारा मन इमीडिएटली कुछ रिएक्ट ना कर पाए, पूरी की पूरी इंडियन कॉन्शियसनेस उस मिडिएवल एज के अंदर ऐसा लगता है, अगर हम काव्य की परंपरा को देखें, अगर हम पोइट्री के ट्रेडिशंस को देखें, तो कुछ नया नहीं हो रहा था। जो पूरी की पूरी संस्कृत क्लासिकल ट्रेडिशन थी, पाली प्राकृत ट्रेडिशंस थी, उनमें कुछ बहुत नए किस्म की रचनाएं सामने नहीं आ पा रही थी। कुछ लोग उसको मजाक में या यूं कहें कि एक इनडायरेक्ट तरीके से टीका वृत्ति भी कह देते हैं कि बस जो किया हुआ था उसी के एक्सप्लेनेशंस हो रहे थे, उसी को दोबारा दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा था, कुछ नया क्रिएटिव नहीं हो रहा था। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने इसके लिए एक बड़े खास शब्द का इस्तेमाल किया है, स्तब्ध मनोवृत्ति थी। यानी हम कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। और हमारे जो इंडिया का जो वेस्ट जो इलाका है, उस वेस्ट इलाके से हम जानते हैं कि आक्रमण हो रहे थे लगातार, और उन आक्रमणों के फलस्वरूप एक खास तरह की टेंशन क्रिएट हो गई थी, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के इलाके के अंदर। तो उसको आध्यात्मिक परंपरा ने किस ढंग से हम ये कहें कि रेस्पॉन्ड किया, उसमें एक बड़ा स्थान भारत की संत परंपरा का है। अब इस बात को भी हम समझें कि ये जो पूरी की पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सिर्फ मिडिएवल एजेस तक नहीं जाती। अब सवाल ये है कि भारत के संत जो बात कह रहे थे, कबीर जी, नानक जी या नामदेव जी या दूसरे तमाम संत हैं, दादू जी, ये सारी की सारी बातें क्या इमीडिएटली मिडिएवल एज में पैदा हो गई, या कुछ ऐसा है कि इनके रूट्स थोड़ा और पीछे हैं? तो उसमें हमें बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भारत से बौद्ध धर्म धीरे धीरे ड्विंडल आउट हो रहा था, जब धीरे धीरे यहां से हम ये कहें कि उसकी पोजीशन वीक हो रही थी, तो उसकी पोजीशन न्यूमेरिकली तो वीक हो रही थी, लेकिन आइडिया के फॉर्म में, आइडियोलॉजिकली अगर हम कहें तो लगातार उसका एक इंपैक्ट, उसका एक इफेक्ट भारत के अंदर बना हुआ था। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के ब्रॉड क्लासिफिकेशंस जो हम करते हैं, टेक्निकली वो करते हैं हीनयान और महायान, और फिर उस महायान के अंदर से ही एक वज्रयान का एक सेक्शन निकला, और उस वज्रयान के भीतर से ही साधकों का एक खास वर्ग पैदा हुआ, जिसको ब्रॉडली हम लोगों ने सहज यान कहा। अब ये जो सहज शब्द है, इस सहज शब्द को लेकर के बहुत वास्ट लिटरेचर मौजूद है। संतों की सहज साधना, हजारी प्रसाद जी ने भी काम किया। हमारे यहाँ के डॉक्टर राजदेव सिंह जी होते थे, उन्होंने हरियाणा में कुछ समय तक पढ़ाया, उन्होंने भी किताब लिखी है संतों की सहज साधना। इस सहज का मतलब को लेकर के एक बहुत लंबी डिबेट चली है कि सहज का मतलब क्या है। शॉर्ट में कहे तो जो बौद्ध दार्शनिक ने सहजयान की परंपरा में कहा है, जब हमारे चित्त में, मेरे पूरे साइकोलॉजिकल सेटअप में क्षोभ पैदा ना हो, चित्त मेरा विक्षुब्ध ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई बहुत डिस्टरबेंसेस पैदा ना हो, उसकी एक स्टेट ऑफ नॉर्मेलसी बनी रहे, उसे हम कहते हैं सहज स्थिति। तो हम देख सकते हैं कि सहज स्थिति की पूरी कॉनोटेशंस में आपको जो बौद्ध दर्शन का जो मध्यस्थता का जो एक एलिमेंट है, वो बड़ी एक की फीचर के रूप में मिलता है। जैसे कि भगवान बुद्ध भी कहते रहे कि मध्यम मार्ग कहते रहे अपनी बात को, कि हमें एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना है। तो हम देख सकते हैं कि सहज शब्द के कॉनोटेशंस के अंदर भी वही देखने को मिलता है। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि भारत में खास तौर पर 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के आते आते तक
बहुत सारी अजीबोगरीब तांत्रिक प्रैक्टिसेस चलने लगी। और अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजेस की फॉर्म में भी बात करें तो योग मार्ग के अंदर भी बहुत डिफिकल्ट किस्म की जो बॉडी पॉस्चर्स हैं उनको डिवाइस कर लिया गया। वो नाथ पंथ के अंदर भी चले और वो योग मार्गियों के अंदर भी चले। इन सब से अलग भारत की संत परंपरा ने, भक्त परंपरा ने कुछ ऐसा सोचा कि क्या अध्यात्म तत्व को बिना इन एक्सट्रीम फॉर्म्स के नहीं कहा जा सकता? क्या भारत के अध्यात्म को कुछ इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई खास तरह की एक्सट्रीमिटी ना बने? वो पूरा प्रभाव उस सहज शब्द का, उस सहज यान का हमें भारत की संत परंपरा के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि उपनिषदों के अंदर भी अगर हम कहें तो एक और बात इसके अंदर ध्यान देने लायक है, वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम तांत्रिक प्रैक्टिसेस, अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइजेस, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करने से भी उस परमात्म तत्व की उपलब्धि की जा सकती है। तो उसको लेकर के उपनिषदों में एक सुंदर लाइन आती है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, ये प्रवचनों से नहीं पाई जा सकती आत्मा, डिस्कोर्सेस से नहीं पाई जा सकती। न मेधया, बहुत इंटेलिजेंस से भी नहीं पा सकती। तो फिर कैसे पाई जा सकती है? ये आत्मा खुद जिसका वर्ण करता है, यानी कि वो परमात्म तत्व खुद चूज करता है किसी व्यक्ति को कि मैंने इसमें उतरना है, उसी को प्राप्त होती है। और वो किस में उतरेगा? वो उस व्यक्ति में उतरेगा जो सहज रहेगा। वही मुझे लगता है, मेरी पर्सनल अपनी एजम्पशन है, और मैं इस मामले में हजारी प्रसाद जी के साथ और डॉक्टर राजदेव जी के साथ एग्री करता हूं कि वही सहज धारा संतों के अंदर हमें देखने को मिलती है। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं मिडिएवल एजेस से, तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर पहले से ही जो एक परंपरा चल रही थी ज्ञानेश्वर जी की, नामदेव जी की। एक बात का जिक्र मैं यहां पर और कर दूं, वो ये कि जिन तमाम संतों की अभी हम बात करेंगे, उन सभी के अंदर एक खास तरह की इंटरसेक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। इस इंटरसेक्शनैलिटी से मेरा अर्थ यह है कि इंटरसेक्शनैलिटी का मेरा अर्थ यह है कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम दो सेट्स पढ़ते हैं, जैसे एक ए सेट है, एक बी सेट है, तो वो जो ए सेट और बी सेट है, उन दोनों के बीच में जो एक कॉमन एरिया है, उसे हम उसका इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग चीजें होते हुए भी उनके अंदर कुछ कॉमन ग्राउंड्स बनते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये सभी संत अपनी अपनी कुछ खास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए भी, कुछ खास विशेषताएं लिए हुए भी एक दूसरे का जिक्र करते हैं अपनी वाणियों के अंदर, और बड़े सम्मान के साथ करते हैं। कबीर साहब नामदेव जी को, गोरख को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। दादू जी, गरीबदास जी, कबीरदास जी को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक बहुत डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट भी है। एक्नॉलेजमेंट दो किस्म का होता है, एक तो ये कि मैं अपने पहले के लोगों का कृतज्ञ हूं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कहना, और एक बिल्कुल डायरेक्ट नाम लेकर के कहना कि यस आई एक्नॉलेज इट, मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो भारत की संत परंपरा के अंदर हम ये देखेंगे कि वो डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट भी हमको मिलेगा पहले के संतों का। अब एक शब्द की जिसकी बहुत चर्चा होती है संत परंपरा के अंदर, और जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा डिबेटेड मैं कह सकता हूं कि सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी है, सुरत शब्द योग। इसको लेकर के कितनी ही बातें अभी तक के लिटरेचर में की गई हैं, हम सबको वो सब डिटेल में देखना चाहिए। ये जो सुरत शब्द योग है, इसमें जो सुरत है, जिसे हम पुराने काव्य भाषा के अंदर ऐसे छोटी ई की मात्रा लगी हुई भी रहती है, सुरति। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसका अर्थ स्मृति के साथ जा जुड़ता है, यानी कि परमात्मा की स्मृति होने से, परमात्मा की याद होने से सुरत शब्द योग। और इसके साथ एक और शब्द बार बार जोड़ा जाता है, निरति। सुरति निरति एक तरह से हम कहें कि एक कंपाउंड टर्म के रूप में आते हैं। तो सुरति उस परमात्मा की याद करना, और निरति जिसे हम संस्कृत के अंदर निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के साथ है। अच्छा, अब इसमें दो बातें और ध्यान देने लायक है। एक शब्द इसमें आया है शब्द।
भारतीय परंपरा के अंदर भी और वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर भी, जैसे हम बाइबल के अंदर देखें तो एक लाइन आती है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। शुरुआत में क्या था? वर्ड था, शब्द था। यहां पर भी हम शब्द देख रहे हैं, और तंत्र परंपरा के अंदर और दूसरे भारतीय दर्शनों में भी नाद शब्द की बार बार बात होती है। तो ये तीन जो शब्द हैं, सुरत शब्द योग, ये भारतीय निर्गुण संत परंपरा के एक ब्रॉड फीचर के रूप में आते हैं। यानी वो परंपराएं जो नाम स्मरण के द्वारा सुरत शब्द योग की साधना की बात करती हैं, उन्हें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रॉडली हम लोग उन्हें निर्गुण संत परंपरा के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि ये शब्द तो एक जरूर है, ये एक सेट ऑफ वर्ड्स तो एक जरूर है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत डिफरेंसेस हैं। अभी हम उन डिफरेंसेस के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को बस जस्ट मैं एक हिंट दे करके जहां पर छोड़ना चाहूंगा कि ये जो शब्द इतना फ्लैट और इतना समान, बिल्कुल एक सिंपल शब्द दिखाई पड़ता है, उसको लेकर के, उसकी व्याख्याओं को लेकर के बहुत डिफरेंसेस हैं और अलग अलग तरह से लोगों ने इसकी व्याख्याएं की हैं। एक यहां पर कबीर का ये जपा मरे अनहद हूं मरी जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल न खाए, इसको बहुत कोट किया जाता है कि जपा मरे कि जप करने वाला भी मरता है, अजपा भी मर जाता है, और अनहद हूं मरी जाए। अनहद शब्द हम जानते हैं कि हद के एक अपोजिट में, हद माने जो व्हाट इज दैट विच इज लिमिटेड, हद को हम कहते हैं जिसकी सीमाएं हैं, जिसकी लिमिटेशंस है। अनहद माने जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो तीनों इन तीनों तरह की टर्मिनोलॉजी को, इन तीनों तरह की कंसेप्शंस को, कंसेप्चुअलाइजेशंस को कबीर नेगेट करते हुए फिर कहते हैं कि क्या है जिसको काल नहीं खाता? सुरत समानी शब्द में। और आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से हमें इसकी याद दिलाता है। तो ये खास तरह की टर्मिनोलॉजी जो डिवाइस की, वो हम यूं कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कॉमन डिनोमिनेटर बन गई पूरी की पूरी निर्गुण संत परंपरा का। अच्छा, दूसरी बात ये कि भक्तों की एक साथ बात करने की भी बहुत पुरानी परंपरा रही है भारत के अंदर, और उसको हालांकि कंसोलिडेट किया नाभाजी ने, जिनका मैंने पहले नाम लिया था, कि नाभाजी के भक्तमाल से ही हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग मिली कि भक्तों को या संतों को उनके पर्टिकुलर ट्रेडिशन में देखने के अलावा एक साथ कंपोजिट फॉर्म में भी देखा जा सकता है। तो नाभाजी को इस बात का क्रेडिट डेफिनेटली दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हमें एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजिकल कैटेगरीज को एक सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया, जहां पर आप उन सभी भक्तों को एक साथ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर भारत में एक पूरी परंपरा चल पड़ी, यानी कि भारत में भक्तों को समझने की एक फिर पूरी परंपरा चल पड़ी, क्योंकि कुछ संत ऐसे थे, कुछ भक्त ऐसे थे जिनको नाभाजी ने अपने भक्तमाल में किसी कारणवश नहीं लिया या जो छूट गए। तो फिर उस कमी को पूरा करने के लिए और अपने अपने तरह से भक्तों को याद करने के लिए भक्तमालों को लिखने की पूरी परंपरा चल पड़ी। जैसे नाभाजी के भक्तमाल के बाद दादूपंथियों ने अपना एक भक्तमाल लिखा, राघवदास जी ने, तो वो पूरा एक अलग भक्तमाल लिखने की पूरी ट्रेडिशन ही बन गई, अपने अपने तरह से भक्तमाल लिखने की। मैं फिर से दोबारा याद दिला दूं यहां पर कि जब मैं भक्त और संत दोनों का इकट्ठे इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस नहीं है। एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ये है, स्थापित जो मान्यता है वो ये है कि संत शब्द की बात करते हुए सिर्फ निर्गुण संत की बात की जाए, और भक्तों की बात करते हुए फिर उन्हीं भक्तों की बात की जाए जो नाभादास जी के फ्रेम में आते हैं। और नाभादास जी के फ्रेम में सगुण और निर्गुण दोनों आते हैं, लेकिन वो निर्गुण आते हैं जो रामानंद जी की ट्रेडिशन में माने जाते हैं। तो मैं फिलहाल अपनी बात को रखते हुए उस एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस का प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी अपनी अजम्पशन है कि इंडियन ट्रेडिशन के अंदर सगुण और निर्गुण का कोई एसेंशियल बाइफर्केशन नहीं है, ना तो पब्लिक लाइफ के अंदर है और ना ही लिटरेचर के अंदर है। वृंदावन के संतों की वाणियों में आपको कबीर जी का, रैदास जी का जिक्र मिल जाएगा, और निर्गुण संतों की वाणियों के अंदर आपको उन सभी भक्तों का उल्लेख मिल जाएगा जो नाभादास जी ने किया। तो मेरा उसमें एक
हम्बल जो एक प्रपोजल है वो ये है कि ये दोनों डिफरेंट सेट्स होते हुए भी, इसके लिए मुझे मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि डिफरेंट सेट होते हुए भी इंटरसेक्शंस उनके अंदर बनते हैं। तो उसी इंटरसेक्शनैलिटी को मैं अपने यहां पर बातचीत के ग्राउंड के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। खैर, दूसरी बात यह कि आधुनिक काल में जैसे महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने भी एक किताब लिखी है 3 खंडों में, साधु दर्शन एवं सत्प्रसंग। उसमें उन्होंने जिन जिन संतों से वो मिले, जिन जिन साधुओं से मिले, उन सब का जिक्र किया है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहां पर एक तीसरा वर्ड भी हमारे सामने आ गया, साधु। तो वो संत दर्शन या भक्त दर्शन ना कह के उसे साधु दर्शन और सत्प्रसंग कहते हैं। कल्याण गीता प्रेस ने 2 अंक छापे, संत अंक और संतवाणी अंक, और इस संत अंक और संतवाणी अंक में उन्होंने यानी कि गीता प्रेस से जो 2 अंक छपे, उसमें न सिर्फ सगुण और निर्गुण भारतीय संत लिए, बल्कि अरब के संत भी लिए, क्रिश्चियन संत भी लिए, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी संतों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया। तो मेरा जो अपना बातचीत करने का फ्रेम है वो इन दोनों से भी बहुत प्रभावित है, और बहुत डिटेल के लिए उन सब संतों के परिचय के लिए ये बहुत सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हैं। ये दोनों अंक जरूर देखे जाने चाहिए। अब मॉडर्न टाइम्स में खास तौर पर हमारी समझ को जिन लोगों ने डेवलप किया, उसमें एक तो ये कि आचार्य रजनीश, जो बाद में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो पूरा जीवन जिन संतों पर बोलते रहे, उन्होंने खास तौर पर निर्गुण संतों पर बोला। कबीर, दरिया साहब, दादू जी, रैदास, नानक, और भी न जाने कितने ही संत। तो आचार्य रजनीश की अप्रोच जो है, अगर हम उसको क्लोजली देखें तो वो निर्गुण संतों की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों में अपने से पूर्ववर्ती संतों का लगातार उल्लेख करते रहे, और खास तौर पर उन्होंने एक जगह निश्चल दास जी की बहुत तारीफ की, उनके विचार सागर की बहुत तारीफ की। वो दादूपंथी संत थे। तो अगर और उस ग्रंथ की उन्होंने इतनी तारीफ की और ये कहा कि मुझे ऐसा ग्रंथ वेदांत के बारे में कहीं देखने को नहीं मिला। तो स्वामी विवेकानंद ने जिन निश्चल दास जी की बात की, वो निश्चल दास जी दादूपंथी संत हैं। निश्चल दास जी ये दादू पंथ के साथ जा जुड़ते हैं। ये सारी बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि ताकि हमें ये मालूम पड़ पाए कि यहां पर कुछ चीजें अलग नहीं है, एक नेटवर्क के जैसी। यहां पर एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ जाता है, दूसरा बिंदु तीसरे बिंदु से। यानी कि जो व्यक्ति उन परंपराओं में दीक्षा लिए हुए हैं, उनके लिए अपनी परंपरा सफिशिएंट और कंप्लीट हो सकती है, लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसके लिए कोई भी परंपरा सफिशिएंट और कंप्लीट तो है, लेकिन उस सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस के इतर उसका एक इंटरेक्शन भी बनता है दूसरी परंपराओं के साथ, और उसे समझने के लिए मुझे लगता है कि इस पूरी चीज को एक साथ देखना बहुत जरूरी होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर और क्षिति मोहन सेन दो बंगाल के 2 बहुत इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स हैं, और ये उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाना जरूरी है कि इंडिया के लिटरेरी सीन में, भारत के साहित्यिक परिदृश्य में कबीर को दोबारा लाने वाले जो लोग हैं, उनमें इन दोनों का नाम भी प्रमुख है। अब दिलचस्प बात यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब पढ़ाने गए तो वो विश्व भारती शांति निकेतन गए, रविंद्रनाथ जी के इंस्टीट्यूट में, और वहां से उनके कबीर विषयक अध्ययन को एक खास इंपिटस मिला, क्योंकि रविंद्रनाथ और क्षिति मोहन सेन खुद कबीर पर काम कर रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिलचस्पी निर्गुण परंपरा में भी थी, और वहां से जो जिस तरह का माहौल बना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत सेलिब्रेटेड कबीर काम आया। मैं ये बात इसलिए यहां पर एम्फेसाइज करके कह रहा हूं कि हिंदी बेल्ट में कबीर के ऊपर जो पूरी बहस चलती है, कबीर के ऊपर जो पूरी बातचीत चलती है, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के टेक्स्ट की बहुत केंद्रीय वैल्यू है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर जिनका प्रभाव है वो रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन का प्रभाव है। तो आधुनिक समय में इन लोगों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि इन्होंने एक खास तरह से संतों की हमारी समझ को रिफाइन किया है। कबीर साहब पर आने से पहले और उस पूरी की पूरी परंपरा पर बात करने से पहले एक थोड़ी सी एक अल्टरनेटिव परंपरा पर हम बात करें, जो पलटू साहब तक चली आती है और जिसके बारे में चर्चा थोड़ी कम होती है। इसको मैंने पहले इसलिए टेकअप कर लिया है क्योंकि
आमतौर पर इस ट्रेडिशन की चर्चा कम होती है। बाद में हम दोबारा उसी ट्रेडिशन पर आ जाएंगे और थोड़ी डिटेल से बात करेंगे, जिसको हम बाबरी साहिबा का पूरा जो ट्रेडिशन कहते हैं, मत कहते हैं, और जो आगे चलते चलते तक पलटू साहब तक आ जाएगा। जो इसमें कुछ हिस्सा तो दिल्ली का है। ये जो संत हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर, बाबरी साहिबा, बीरू साहिबा, यारी साहब, तो बाबरी साहिबा और उनके शिष्य बीरू साहब और फिर यारी साहब, ये दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। बुला साहब और गुलाल साहब ये गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है, गाजीपुर से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से ही आजमगढ़, फैजाबाद, अयोध्या, उससे ताल्लुक रखते हैं भीखा साहब, गोविंद साहब और पलटू साहब। ये जो पूरी ट्रेडिशन है, इसकी चर्चा हालांकि कम होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और एक तरीके से कहें क्योंकि परंपरा जो शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत में, जिनका मैंने नाम लिखा है रामानंद जी, वो पटना से हैं। और इसमें मैंने सबके नाम नहीं लिखे हैं, यानी ये जो नाम लिखे हुए हैं ये परफेक्ट ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट चेन मैंने लिखी है। ये जो चेन है इस तरह से चल रही है, ऊपर से नीचे और फिर यहां से होते हुए ऐसे, लेकिन इसमें मैंने सारे के सारे नाम नहीं लिखे, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्री बनेगा। ये इन सभी संतों की वाणियों को अगर हम क्लोजली देखेंगे तो हमें एक हल्का सा उसका ग्लिम्प्स मिलेगा इस बात का कि कबीर साहब की जो परंपरा है, उसके अलावा दूसरी परंपराएं जो ईस्टर्न यूपी के इलाके में काम कर रही हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं और किस तरह से लोकमानस को प्रभावित करती हैं। अगर हम इस पूरी ज्योग्राफी को देखें तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली और ईस्टर्न यूपी के बीच में है। कबीर साहब खुद बनारस के थे, रैदास भी बनारस के आसपास के इलाके के हैं। तो इस पूरे के पूरे फिनोमिनन को अगर हम ज्योग्राफिकली देखना चाहें तो बड़ी क्लियरली हमें ये बात समझ में आएगी कि ये बनारस और उसके पूर्व का जो पूरा इलाका है उससे प्रभावित इलाका है। और इस बात पर हमें थोड़ा और गहरे शोध करने की आवश्यकता है कि ये पूरी संत परंपरा का एक बड़ा हिस्सा हमें उस क्षेत्र में क्यों मिलता है जिसे हम निर्गुण कहते हैं, और जिसे हम सगुण कहते हैं उसमें तुलसीदास भी वहीं के हैं, उसी इलाके के हैं। अब जरा इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस से थोड़ा सा एक तरफ जाते हुए जरा हम उनकी वाणियों को देखकर ओरिजिनल में समझने की कोशिश करें कि वो संत दरअसल कहने की कोशिश क्या कर रहे थे। यहां पर दो पद लिखे हुए दिख रहे हैं। उसमें ऊपर वाला जो है वो ये बावरी साहिबा का है, यहां पर लिखा भी हुआ है कहत बावरी, इसे हम छाप कहते हैं हिंदी लिटरेरी ट्रेडिशन के अंदर। संत जो हैं पद लिखते हुए वहां पर बीच में आपको उनका नाम भी देखने को मिल जाएगा, उसे हम छाप कहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सिग्निफायर है कि लेखक कौन है उसका, कवि कौन है उसका। तो अगर हम ध्यान से इस पूरे के पूरे पद को देखेंगे तो कुछ शब्द आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जो पूरी ही निर्गुण संत परंपरा के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे अजपा जाप। इससे पहले जब हम कबीर साहब का एक दोहा देख रहे थे, जपा मरे जपा मरे जपा मरे अनहद हूं मरी जाए, तब भी ये शब्द आया था। घट, ये शब्द बार बार आएगा। अगम, ज्योति, ये शब्द बार बार आएंगे। और सुरति, कमल, ये शब्द बार बार आएंगे। तो इस पूरे अगर आप कपलेट को देखें, अजपा जाप सकल घट बरतै, जो जाने सोई पेखा। कौन जानता है? जो जानकार है वही उसे पहचान सकता है। ये जो पेखा शब्द है यहां भी आ रहा है और यहां भी, और मेरा अपना विचार है कि ये संस्कृत के प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन शब्द से बना है। जिसे हम किसी चीज को ऑब्जर्व करना कहते हैं तो हम कहते हैं इसका प्रेक्षण करें, इसे ऑब्जर्व करें। तो ये वहां से ये पेखा। गुरुगम ज्योति अगम घर बासा, जो पाया सोई देखा। जिसने उसे पाया है उसी ने उसे देखा है। मैं बांधी है परम तत्व की, जग जानत की भोरी। भोरी जैसे हम कहते हैं ना, बोराया, या जैसे हम कह देते हैं कि यानी कि बावरी साहिबाई कह रही हैं कि दुनिया मुझे पागल समझती है। जग जानत की भोरी, कहत बावरी सुनो हो बीरू। अब वो ये जो बीरू हैं उनके शिष्य हैं बीरू साहब। तो बावरी साहिबा अपने शिष्य को एड्रेस करते हुए ये बात कह रही हैं, सुरति कमल पर डोरी। अब ये कमल शब्द भी हम देखेंगे कि नाथ पंथ के अंदर भी दिखता है, योग परंपरा के अंदर, तंत्र परंपरा के अंदर भी दिखता है। तो जो कमल एक प्रतीक के रूप में है वो
तंत्र में, नाथ पंथ में और यहाँ संत परंपरा के अंदर भी और सगुण परंपरा के अंदर भी बार बार आपको एक बहुत सेंट्रल एलिमेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। भगवान विष्णु का एक नाम ही है पद्मनाभ, लक्ष्मी को पद्मा कहते हैं। बुला साहिब का उसके बाद ये जो पद है, श्रवण सुन ले नाद प्रभु की नैन दर्शन पेख, उपनिषद अरुवेद गावत अचल अमर अलेख। इसमें इन दोनों शब्दों पर आप ध्यान दें, उपनिषद अरुवेद गावत। बुला साहब अपनी बात करते हुए पहले की ट्रेडिशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं, उपनिषद और वेद भी उसे गाते हैं। उपनिषद अरुवेद गावत, अचल अमर अलेख, अचल है, अमर है। तो इन दोनों कपलेट्स को अगर आप देखें, इन दोनों को अगर आप देखें पदों को, तो ये बात साफ है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो की एलिमेंट्स के रूप में, की वर्ड्स के रूप में पूरे निर्गुण परंपरा के अंदर हमें घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। पुरानी ट्रेडिशन का एक्नॉलेजमेंट होगा, पूर्व परंपरा का स्वीकार होगा और कोई खास तरह की ऑर्थोडॉक्सी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। संत परंपरा की जो सबसे विशेष बातों में से एक विशेष बात है वो ये है कि यहां पर ऑर्थोडॉक्सी का प्रेशर स्वीकार नहीं किया जाता। ऑर्थोडॉक्सी के प्रेशर से मेरा अर्थ ये है कि अगर हम शास्त्र परंपरा में जाएं तो वहां पर कई बार बहुत रिजिड डिसिप्लिन बन जाता है। जैसे कुछ ग्रंथ अगर हम कभी उठा करके देखें, निबंध ग्रंथ कृत्यकल्पतरु है या चतुर्वर्ग चिंतामणि है या धर्म सिंधु है या वीर मित्रोदय वगैरह हैं, आचार सिंधु वगैरह, ये सब जो ग्रंथ हैं, इन सब में इतनी माइन्यूट डिटेल्स में जाकर ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस दिन नाखून काटने हैं, किस दिन आपको क्षौर कर्म करवाना है, कटिंग किस दिन करवानी है बालों की, किस दिन आपको क्या खाना है, किस दिन आपको क्या पहनना है, किस दिशा में चलना है। कई बार होता ये है कि ये सब डायरेक्शंस का सेट इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो पूरा स्ट्रक्चर बेहद रिजिड बन जाता है। और मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि उस स्ट्रक्चर के बहुत रिजिड हो जाने के कारण ही फिर उस रिजिडिटी के प्रति एक रिबेलियन पैदा होता है। तो भारत की संत परंपरा की वाणियों को अगर हम देखेंगे तो वहां पर बार बार एक शब्द मिलेगा कि लोक वेद जहां नहीं पहुंच पाते, सिर्फ वेद ही नहीं, लोक भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। इस बात को मैं थोड़ा सा यहां पर इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। वो ये कि वेद जहां तक नहीं पहुंच पाते, ये बात तो थोड़ी समझ में आती है। वो इस अर्थ में समझ में आती है कि जी बहुत ज्यादा शास्त्रीय अनुशासन एक अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को पसंद नहीं होता। लेकिन लोक से भी परे है, इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ यह है कि लोक के अंदर, मासेस के अंदर, पब्लिक स्फीयर के अंदर एक वाइब्रेंसी तो होती है, लेकिन उसके अंदर एक खास तरह की एक दूसरे के पीछे चलने का एलिमेंट भी होता है। वहां पर कोई बहुत कई बार क्रिटिकलिटी नहीं होती, वहां पर चीज को आप अपने विवेक के अनुसार जांचते नहीं। इसके लिए संस्कृत में एक टर्म आती है, गतानुगतिको लोकः न लोको पारमार्थिकः। यानी गतानुगतिको का मतलब, गतानुगतिक का मतलब एक दूसरे के पीछे चलने वाला, बिना ये सोचे हुए कि पहले वाला आदमी जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, दूसरा आदमी ब्लाइंडली उसको फॉलो करता है। तो इसीलिए संत परंपरा के अंदर न सिर्फ वेद का प्रत्याख्यान किया गया, बल्कि लोक का भी प्रत्याख्यान कहीं कहीं कर दिया गया है। जिस परंपरा की हम बात कर रहे थे, बावे साहिब की परंपरा की, उसके दो संतों के हमने वाणियों के उदाहरण देखे। अब सीधा सभी का, क्योंकि टाइम के हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट है, तो लास्ट में जो पलटू साहब की जो हमने बात की थी, तो उनका एक बार जरा उनकी एक रचना देखें। बहुत सुंदर रचना है कि प्रेम की घटा में बूंद पड़े पटापट, पड़े मतलब पड़े, जिसको हम कहते हैं गिरना। प्रेम की घटा में बूंद पड़े पटापट, गरज आकाश बरसात होती, गगन के बीच में कूप है अधोमुख, कूप के बीच बहे एक बहस होती। ये हमें कबीर साहब की उलट बांसियों जैसी भी याद दिलाती है। उलट बांसी की थोड़ी थोड़ी याद हमको, या हम यूं कह सकते हैं कि खास तरह की मिस्टिकल ट्रेडिशन की हमें ये याद दिलाती है। जरा दो लाइनों को इनको हम देखने की कोशिश करें तो थोड़ा हमें हिंट मिलेगा कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के साथ फिर हम इसे देखें कि ये कैसे हमें समझने में मदद करेगा चीज़ों को।
कि प्रेम की घटा में बूंद पड़े पटापट, कि जब प्रेम की घटा छाई हुई है तो बड़ी तेज बारिश हो रही है। गरज आकाश बरसात होती, आकाश गरज रहा है और बरसात हो रही है। गगन के बीच में कूप है अधोमुख, आकाश में कुआं है और वो कुआं कैसा है, उसका मुंह उल्टा है। अब ये बात नेचुरल फिनोमिनन नहीं, तो हम देखेंगे कि संतों की वाणियों में बहुत बार ऐसे पोएटिक यूसेजेस मिलेंगे, ऐसे काव्यात्मक प्रयोग मिलेंगे जो फिजिकल रियलिटी को कोरैबोरेट नहीं करते। कूप के बीच एक बहस होती, उसके बीच में एक स्रोत बह रहा है कूप के बीच में। अगर हम गीता को देखें तो वहां पर भी एक जगह संसार के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, कि एक ऐसा पेड़ जिसका मूल यानी कि रूट ऊपर है और जो ब्रांचेस हैं, शाखा, वो नीचे है। उठत गुंजार है कुंज की गली में, फिर आकाश तब चली ज्योति, मान सरोवर में सहस्र दल कमल है। आप फिर देख सकते हैं, फिर से वो शब्द आ गया, कमल यानी कि कमल, सहस्र दल कमल। ये बार बार भारतीय संत परंपरा में, भक्त परंपरा में, तंत्र में, योग में ये एक की मोटिव के रूप में बार बार रिपीट होता रहता है। पलटू साहब के इस पद को अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें उलटबांसी भी दिखेगी, हमें इसमें काव्य का चमत्कार भी दिखेगा, हमें इसमें पुराने तंत्रनाथ परंपरा के की एलिमेंट्स भी मिलेंगे और हमें इसके अंदर एक मिस्टिकल एलिमेंट भी मिलेगा। मिस्टिकल एलिमेंट से मेरा अर्थ यह है कि जो चीज डायरेक्ट फिजिकल एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करते हुए एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उस चीज को इंगित करने के लिए, उस चीज का इशारा करने के लिए संत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं किसी को यह कहूं कि आप मुझे स्पून पकड़ाइए, चम्मच पकड़ाइए, तो वो मुझे चम्मच तब पकड़ाएगा जब उसकी भाषा में चम्मच का वही मतलब हो जो मैं जो कह रहा हूं उसका जो मतलब है, और वो जो चम्मच समझता है वो दोनों एक हों। सॉश्योर की भाषा में कहें तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड एक हों। यानी जैसे जब मैं ये कहता हूं कि ये पेन है, तो जो मैं पेन बोल रहा हूं वो सिग्निफायर है और एक्चुअल ये जो पेन है वो सिग्निफाइड है। और अगर मैं किसी को ये कहूं कि पेन पकड़ाइए, तो हम दोनों की लैंग्वेज एक होने का, हम दोनों की अगर लैंग्वेज एक है तो उन दोनों की लैंग्वेज में सिग्निफायर पेन होगा। इसके लिए अगर मान लीजिए आपकी भाषा में पेन का मतलब चम्मच हो और मेरी भाषा में पेन का मतलब पेन हो, तो अगर मैं आपको यह कहूंगा कि मुझे पेन पकड़ाइए तो आप मुझे चम्मच पकड़ाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा में सिग्निफायर कुछ और है और मेरी भाषा में सिग्निफायर कुछ और होगा। होता यह है कई बार कि संतों के अनुभव में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनके लिए भाषा में कोई सिग्निफायर्स नहीं होते, यानी कि उनके अनुभव में जो सिग्निफाइड है उसके लिए कोई स्पेशल सिग्निफायर जब भाषा में नहीं होता, तो संत इस तरह की मिस्टिकल मेटाफर्स का प्रयोग करते हैं, जो आपको यहां पलटू जी की वाणी में देखने को मिल रहा है, या मलूक जी की वाणी में देखने को मिलेगा, या कबीर जी की वाणी में देखने को मिलेगा, या दादू जी, रज्जब जी की वाणी में देखने को मिलेगा। लगातार पूरी संत परंपरा में देखने को मिलेंगे और इसीलिए शायद बहुत लोगों ने इसे हिस्टोरिकली भी और लिटरेरी आधार पर भी संध्या भाषा कह दिया। गोरख की भाषा के लिए भी कहा। संध्या भाषा का मतलब संध्या भाषा कहा गया। जैसे जब संध्या होती है तो ना तो पूरी तरह लाइट होती है, ना पूरी तरह भी रात आई होती है। उस वक्त एक अजीब सा धुंधलका छा जाता है, चीजें कुछ क्लियर नहीं होती। तो आप देख सकते हैं इस भाषा के अंदर इशारे हैं, इंडिकेशंस हैं, लेकिन कुछ बात को एग्जैक्टली नहीं वैसे कहा गया है जैसे कहा जा सकता है। इसके लिए हम विटगेंस्टीन को याद कर सकते हैं, जिन्होंने ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस में भाषा की लिमिटेशंस पे बहुत काम किया है कि भाषा में सब कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले ये बात हमें अजीब लगती थी, खासतौर पर साइंस की स्ट्रीम में पढ़ने वाले लोगों के लिए ये बात बहुत, एक तरीके से मैं कहूँगा कि पचाना मुश्किल होगा इस बात को, क्योंकि जो भी फिजिकल रियलिटी में है उसके लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई एट्रीब्यूट है, या ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट है, या ऐसा भी कोई फिनोमिनन है जिसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हो सकते या प्रिसाइज वर्ड्स नहीं हो सकते? तो यही वो एरिया है जहां पर मुझे लगता है कि संत वाणी का काम ज्यादा
रिमार्केबल हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बहुत लोग इसे व्यंग्य में ऑब्सक्यूरेंटिज्म भी कहते हैं कि यार ये तो कोई बात कुछ समझ नहीं आई, ये तो कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, तो वो इसे एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट मानने की बजाय इसे इस तरह से भी देखते हैं कि इस पूरी चीज के अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी है। मैं इसे इस तरह से देखता हूं पर्सनली कि लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, बल्कि जब आपको किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस को समझाना होता है तो उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड भाषा चाहिए होती है जो फ्लैट नहीं हो सकती। तो जब भाषा फ्लैट ना हो तो उसके लिए जिस तरह के मेटाफर्स का प्रयोग किया जाता है वो ये मेटाफर है, वो ये भाषा है जिसका इस्तेमाल गुलाल साहब, कबीर साहब, दादू जी, रज्जब जी, पलटू जी कर रहे हैं। खैर, कबीर साहब पर आने से पहले जस्ट एक बात यह कि मॉडर्न पीरियड के अंदर नॉर्थ इंडिया में जिन संतों ने, जिन श्रद्धेय संतों ने इस पूरी चर्चा को दोबारा शुरू किया, तो चर्चा दो किस्म से चल रही थी। एक तो लिटरेरी फॉर्म में, उसमें डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं जो सब 20वीं सदी में काम कर रहे हैं। उससे पहले 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जिन संतों ने इस पूरी की पूरी चर्चा को पुनर्प्रतिष्ठित किया, उसमें सबसे अग्रणी जो नाम है वो है तुलसी साहब हाथरस वाले। तुलसी साहब, उन्हें तुलसीदास जी से कई बार ताकि वो शब्दों का कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन्हें तुलसी साहब हाथरस वाले कह दिया जाता है, जिन्होंने घट रामायण लिखी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्गुण ट्रेडिशन में, संत परंपरा में कहने के लिए तो ऑर्थोडॉक्सी का विरोध किया गया, कहने के लिए तो रिचुअलिज्म का विरोध किया गया, लेकिन टाइम के साथ साथ खुद उनमें एक ऑर्थोडॉक्सी, खुद उनमें एक रिचुअल एलिमेंट आ गया। तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए तुलसी साहब हाथरस वाले महाराज जी ने बार बार इस बात को कहा कि कबीर साहब ने, दादू जी ने या नानक जी ने जो कहा है उसके एसेंस को ग्रहण किया जाना चाहिए, और जो रिचुअल एलिमेंट उनके अंदर जरूरत से ज्यादा आ गया है उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद लाला शिवदयाल सिंह जी, जिन्हें स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है, जिनके सार बचन बहुत पॉपुलर है और जिनसे फिर आगे राधा स्वामी मत पूरे उत्तर भारत के अंदर चला, इन्होंने बहुत गहरा काम किया संत मत के लिए। और फिर राय साहब सालिग्राम जी, हुजूर महाराज जी, इन्होंने भी जो है बहुत सारा काम किया। अब हम उन पर आ जाएं जिसके लिए पूरे भारत की संत परंपरा को जाना जाता है, और इस बात पर एक बिल्कुल अलग तरह की बातचीत हो सकती है कि वो क्या कारण रहे हैं कि कबीर साहब इतने केंद्रीय होकर उभरे हैं पूरी भारत की संत परंपरा के अंदर। हम आचार्य परशुराम द्विवेदी जी के काम को देखें, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के काम को देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काम को देखें, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के काम को देखें, और अब तो वेस्ट में भी डॉक्टर डेविड लॉरेंजन जैसे विद्वान, या आधुनिक समय में डॉक्टर धर्मवीर जी जैसे विद्वान, बहुत लोग अलग अलग तरह से कबीर पर, या डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का भी काम आया कहानी प्रेम की। क्या वजह है कि कबीर इतने सेंट्रल बने हुए हैं? और मेरा अपना एस्टिमेट है कि जितनी किताबें कबीर साहब पर लिखी गई हैं शायद उतनी किसी दूसरे निर्गुण संत पर नहीं लिखी गई होंगी। जितनी डॉक्टोरल थीसिस, जितनी एमफिल थीसिस, जितने रिसर्च पेपर्स, जितने टेक्स्ट कबीर साहब पर हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो लिटरेरी ट्रेडिशन में पावरफुल है, बात ये भी है कि कबीर साहब के बाद जो संत हो रहे हैं वो भी उन्हें उतनी ही शिद्दत से याद कर रहे हैं। न सिर्फ निर्गुण परंपरा के, बल्कि मैं याद दिला दूं कि वृंदावन के अंदर जो सगुण परंपरा के जो भक्त हैं, हरिराम व्यास जी जैसे जो विद्वान हैं, हरिराम व्यास जी जैसे जो रसिक संत हैं, वो तक कबीर को याद कर रहे हैं। और दादू जी, हमारे हरियाणा के गरीबदास जी, घीसा जी, ये सब भी, गरीबदास जी के बारे में तो ये कहा गया कि गरीब कबीर फर्क नहीं दूजा, जय तराम नित कीजिए पूजा। उनके पुत्र ने लिखा कि गरीबदास जी और कबीरदास जी में तो कोई अंतर ही नहीं है। इतना सम्मान दिया गया कबीरदास जी को कि उनकी ही चेतना गरीबदास जी के माध्यम से काम कर रही है। और कबीर साहब के प्रति इतना गहरा आदर भाव होने का जो मुझे जो पर्सनली कारण लगता है, ये अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड विषय है और इतने एक्सपर्ट्स ने इतना कुछ उसमें लिखा है कि
मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में अगर कहा जाए तो वो ये कि कबीर साहब किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनकी पूरी वाणी के अंदर आपको कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग टोन नहीं मिलेगा, और सत्य के प्रति जो जो एक खास तरह का कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में कोई डाइल्यूशन नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि इस बात ने कबीर साहब को एक की एलिमेंट के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्टैब्लिश कर दिया। कुछ परंपराएं तो उन्हें स्वयं सतपुरुष या यूं कहें कि पूर्ण ब्रह्म के रूप में मानती हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा है या दूसरी जो कबीरपंथी परंपराएं हैं जिन पर अलग से विस्तार से बात हो सकती है। और आधुनिक समय के अंदर हिंदी ट्रेडिशन में और लिटरेरी सर्किट्स में बहुत ज़्यादा काम हुआ, और उसका बस एक हिंट देकर मैं छोड़ दूं, उसका एक रीज़न सोशल भी है। और वो सोशल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कास्ट की जो प्रॉब्लम है, उस कास्ट की प्रॉब्लम पर इतने लंबे समय तक काम करने के बाद अलग अलग तरह से सोशियोलॉजिकली भारत के विद्वानों को ये लगने लगा है कि अगर इसकी कोई ठीक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अगर हमें कहीं मिल सकती है तो वो संतों की वाणियों में ही मिल सकती है। मेरी अपनी एजम्पशन ये है कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए और हम हारे, लगातार हारते चले गए, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चाहे किसी समय में कैसा भी रहा हो, जाति व्यवस्था चाहे किसी समय में कैसी भी रही हो, लेकिन एक समय पर आकर वो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं एक ऑब्सोलीट चीज हो गई, और उसने भारतीय पूरी कल्चर को नुकसान इतनी गहरे पहुंचाना शुरू कर दिया कि संतों को बार बार अपनी वाणियों में कहना पड़ा कि अब इस चीज से जितनी जल्दी हम पीछा छुड़ा लें उतना बेहतर होगा। तो सोशल एंगल से जो सॉल्यूशन हमें सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट में नहीं मिल पाया, बहुत लोगों को अब ये लगता है कि वो संत परंपरा के अंदर मिल सकता है। इसलिए जो नॉन लिटरेरी ट्रेडिशंस के लोग हैं, जो लोग संत परंपरा को आध्यात्मिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से नहीं भी पढ़ना चाहते, वो भी अब लोग संत परंपरा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर कास्ट का कहीं हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सकता है तो वो इन्हीं में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि संत परंपरा केवल हिंदू, जिसको हम हिंदू ट्रेडिशन कहते हैं, बल्कि जैन परंपरा जो हिंदू परंपरा के साथ जुड़ी हुई ही एक परंपरा है, उसके अंदर भी आनंद घन जैसे विद्वान हमें देखने को मिलते हैं। और मैं एक खास लाइन का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, वो ये ले दे वाही गम पड़े प्यारे और दलाल न कोए, यानी कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उस अल्टीमेट ट्रूथ और मेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं हो सकता। अब गुरु तत्व का इतना सेंट्रल होना निर्गुण परंपरा में, और आनंद घन जी का यह कहना, उसमें मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, और कहीं कहीं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी उसका उल्लेख किया है, कि जिस गुरु तत्व की बात बार बार संत परंपरा में इतना जोर देकर कही गई है, वो मीडिएशन की एसेंशियलिटी के रूप में नहीं है, बल्कि इस फॉर्म में है कि वो हर चीज जो मुझे ट्रूथ की तरफ ले जाने में मदद करेगी, वो गुरु कहलाई जाएगी। और इस पूरी बात को अगर हम जोड़ करके देखें तो आधुनिक समय में जय कृष्णमूर्ति, या उनसे पहले अष्टावक्र दत्तात्रेय, या बाद में शरणानंद जी और राम सुखदास जी भी, स्वामी राम सुखदास जी ने भी, अगर हम देखें तो स्वामी राम सुखदास जी जो एक समय में राम स्नेही परंपरा से आते थे और फिर बाद में गीता प्रेस के साथ जुड़े, तो स्वामी राम सुखदास जी ने पूरी किताब ही लिखी, क्या गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं। तो वो फिर से हमें उसी बात की याद दिलाती है कि संत मत के अंदर जिस तरह का एक बहुत क्रिटिकल जो रवैया है ट्रूथ को लेकर के, वो बहुत पावरफुली बार बार आता है आगे। अभी मैं समझता हूं कि इस बात का एक जस्ट इंट्रोडक्शन ही हो पाया है, और इस बातचीत का उद्देश्य भी यही था कि संत परंपरा कैसे ऑपरेट करती है, संत परंपरा किस तरह से हम उसको देखना शुरू करें, उसका एक ग्लिम्प्स दिया जा सके, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया जा सके। इसके लिए मैं फिर से ये निवेदन करूंगा कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धर्मवीर और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, डेविड लॉरेंजन जैसे विद्वानों ने जो इतना सारा काम कर दिया है, उसे हमें बार बार देखना होगा, बार बार उसका अनुशीलन करना होगा। और
मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत से ही ये बात कही है, क्योंकि इस मामले में कोई कभी ये दावा नहीं कर पाएगा कि उसे इस चीज़ का पूरी तरह अच्छे से पता है। तो इसी आशा के साथ कि हम सभी संत धारा के अध्ययन में प्रवृत्त होंगे, और बातचीत के आखिर में मैं याद करना चाहूँगा माड़ौदी की कबीर पंथ की जो खूबीदासी शाखा की जो महाराज दलेदास जी भीष्म की जो लाइब्रेरी है, जिसमें मैं 5-6 साल तक जाता रहा और जिसका मेरे अध्ययन पर बड़ा उपकार है। तो अगर इस पूरी बातचीत में कोई गलती हुई होगी तो निश्चित रूप से वो मेरी ही होगी, लेकिन अगर कुछ भी ठीक कहा गया है, कुछ भी अगर कुछ पॉजिटिव कहा गया है, तो निश्चित रूप से उस पुस्तकालय की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे मैं लगातार इन चीज़ों को पढ़ता रहा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर मैंने उन साधकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखा और इस बात को महसूस किया कि जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते रहे हैं वो सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उन्हें एक्चुअली प्रैक्टाइज करने वाले प्रैक्टिशनर्स और साधक आज भी मौजूद हैं। इसी बात के साथ थैंक्स अ लॉट। सत साहब।